फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अर्नव शॉर्टहैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, निरंतर शॉर्टहैंड और टाइपिंग का अभ्यास कर रहे होंगे। स्वस्थ होंगे मस्त होंगे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हमारे प्रिय छात्र हैं मनोज, जिनका बाइक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। उनका स्किल टेस्ट का डेट लगा हुआ है और वो पिछले 1 महीने से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जो कि सोच के बड़ा तकलीफ होता है। उनको तो हो ही रहा होगा क्योंकि क्लास, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। बेड पे रहते रहते जितना कर पा रहे हैं अपने से, नहीं तो सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। ये हमारे भविष्य का भी तो सवाल है ना, क्योंकि यहाँ से हम अगर स्किल टेस्ट अच्छा कर लेते हैं तो हमारा आने वाला भविष्य जो होगा वो उज्जवल होगा। इसलिए आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ इशू का, अपने दोस्तों का, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें ताकि कुछ इस तरह के इश्यूज ना आए और जिससे हमारा स्किल टेस्ट खराब हो। सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी अब आने वाली है। बस आप सभी लोगों के पास 8 दिन का समय बचा है। 8 दिन बाद से आपके स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका फर्स्ट डे पड़ेगा उनके लिए तो 8 दिन, उसके बाद अपना 9-10 दिन, 11-12 दिन, जैसे जैसे पड़ता जाएगा वैसे वैसे, मतलब कुल मिला के समय बहुत कम है। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते रहें। छोटी गलतियां जैसे कि शॉर्टहैंड में हमारे सर्वनाम की गलतियां, क्रिया की गलतियां और उपसर्ग प्रत्यय की गलतियां, अगर हम इन सब पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी और दावे के साथ अच्छी होगी, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। शॉर्टहैंड में अगर क्रिया, सर्वनाम, उपसर्ग और प्रत्यय अगर अच्छा है तो शॉर्टहैंड बहुत ही अच्छा है। अगर ये चारों चीज़ें खराब हैं तो निश्चित तौर पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हमें सर्वनाम, क्रिया और उपसर्ग पे अच्छा काम करना होगा। तो इन बचे हुए समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दें, रिवीजन करें किताब का और छोटी छोटी गलतियों को कम करें, क्योंकि अगर आप ट्रांसक्राइब करते होंगे तो कभी भी कंसंट्रेट करिएगा उस पर, अपनी गलतियों पे, तो आपकी क्रिया, सर्वनाम और उपसर्ग की गलतियाँ ज़्यादा होंगी। अगर आप 20 गलती करते हैं तो निश्चित तौर पे उस पर 10 गलतियाँ ऐसी होंगी जो क्रिया और सर्वनाम, उपसर्ग प्रत्यय की गलतियाँ होंगी, जो कि ये गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय 23 जुलाई 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा है कि विभिन्न कारणों से सरकारी स्कूलों की दशा की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही उनकी समस्याएं उजागर कर रहे हैं, तो कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी हालत बयान कर रहे हैं। हालांकि वे एक संकीर्ण राजनीतिक इरादों से करते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर चर्चा छेड़ना इसलिए उचित है क्योंकि उनमें पठन पाठन की उपयुक्त व्यवस्था करने की सख्त जरूरत है। एक समय अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर थे, तब उनकी स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी, लेकिन जैसे जैसे निजी विद्यालय
खुलते गए वे अपेक्षित होते गए। हालांकि सरकारें उन पर धन खर्च कर रही हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसका समुचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जब समय के साथ सरकारी विद्यालयों की दशा सुधरनी चाहिए थी, तब ऐसे सरकारी विद्यालयों और विशेष रूप से प्राइमरी विद्यालयों की गिनती करना कठिन है, जिनके पास उपयुक्त भवन ही नहीं है। न जाने कितने सरकारी विद्यालय जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास भवन के नाम पर कुछ है ही नहीं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें सामान्य बुनियादी सुविधाओं का भी टोटा है। समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि सरकारी विद्यालयों के पास ढंग के भवन, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय सरीखी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। समस्या यह भी है कि वे शिक्षकों के अभाव से भी जूझ रहे हैं। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बहुत से सरकारी इस विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक है। आखिर संसाधनों से विहीन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र सही तरीके से शिक्षित कैसे हो पाएंगे? चूंकि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा दूर होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने से कतराते हैं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्हें निजी विद्यालयों में भेजने के लिए विवश होते हैं। आमतौर पर वही अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते हैं जिनके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता। वैसे तो इसके पहले भी सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा सामने आती रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वह दूर होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रिय होना होगा कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे और उनमें पाठन का स्तर ऐसा हो कि लोगों को मजबूरी में निजी विद्यालयों की ओर रुख न करना पड़े। इस मामले में केंद्र सरकार को भी यह देखना चाहिए कि राज्य सरकारें उदाहरण पेश करें। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनाना है तो इसका एक उपाय शिक्षा की बुनियाद ठीक करना है। स्टॉप। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग ज्वाइन करके डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेंगे। धन्यवाद।